अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन को डिस्कस कर रहे थे। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है अल्केन। अल्केन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, अल्केन के सोर्सेज देखेंगे और अल्केन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये चंद चीज़ें जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो हम देखेंगे ना बच्चा, याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बीच में बता दूंगा। तो सबसे पहली बात, अल्केन्स के अंदर बॉन्ड याद रखिएगा हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। See, they have single bond। अच्छा, जो याद रखिए मैंने कल एक बात बताई थी, अगर किसी कंपाउंड में सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है तो सैचुरेटेड है, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो अनसैचुरेटेड है। तो अगर अल्केन में सिंगल बॉन्ड है तो ये कौन से होंगे, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? तो ये तो दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद ना नेक्स्ट, इसका जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो मीथेन है। सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन इज सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन। अल्केन का जो सिंपलेस्ट मेंबर है इज मीथेन। ये मीथेन है और मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर स्ट्रक्चर फार्मूला देखा जाए तो ये CH4 होता है। क्या होता है हमारे पास? CH4। मीथेन का एक और नाम भी है, मार्श गैस भी कहते हैं इसको। मीथेन को मार्श गैस का भी नाम दिया जाता है, ये नाम भी याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद जनरल फार्मूला अल्केन का क्या होगा, ये पढ़ा हुआ है आपने, होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी ना। होमोलोगस सीरीज के अंदर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के जनरल फार्मूले पढ़े थे। तो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है इज CnH2n+2। ये हमारे पास अल्केन का जनरल फार्मूला है। भाई जनरल फार्मूले के बाद अल्केन्स को एक और नाम भी देते हैं, इसको कहते हैं पैराफिन। अल्केन्स आर आल्सो नोन एज alkanes are also known as paraffin। अल्केन्स को पैराफिन का भी नाम दे रहे होते हैं। अब यही सवाल आता है अल्केन को पैराफिन कहते क्यों है, व्हाई अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन। ये पास पेपर में सवाल आ चुका है, व्हाई अल्केन्स आर नॉन एज पैराफिन। अल्केन्स को पैराफिन क्यों कहते हैं? वही याद रखिएगा, पैरा मीन होता है लेस, एफिन मीन होता है एफिनिटी। पैरा मीन लेस, पैरा का मतलब होता है कम, लेस, एंड एफिन मीन एंड AFFIN, एफिन मीन एफिनिटी, या फिर इसकी जगह पे और रिएक्टिविटी, या फिर रिएक्टिविटी कह सकते हैं। मतलब जो अल्केन्स हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करते, इससे इसको पैराफिन का नाम देते हैं। देखो पैरा का मतलब क्या है, कम, एफिन मीन एफिनिटी, एफिनिटी कहते हैं किसी की तरफ खींचे चले जाना, कशिश को कहते हैं, या फिर रिएक्टिविटी। अल्केन्स को पैराफिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन। अल्केन्स को पैराफिन कहते हैं बिकॉज, क्योंकि alkanes are least reactive compound। alkanes are least reactive compound, least reactive compounds, क्योंकि alkanes क्या है हमारे पास, least reactive compounds हैं। alkanes give only substitution reaction।
ओनली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बस ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं ये बच्चे आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे तो 2 नंबर मिलने हैं। अगर आप अकेला मतलब बता के रुक जाते हो तो आपको 1 नंबर देगा, अगर ये बताते हो तो भी 1 नंबर देगा। कम से कम ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। पैरा का मतलब क्या है, एफिन का मतलब क्या है, और अल्केन को पैराफिन कहते क्यों है, क्योंकि अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है। ये किसी चीज़ के साथ मिलते ही नहीं है, रिएक्ट ही नहीं कर रहे होते, दैट्स व्हाई अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास अल्केन्स के अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, और आपने पढ़ा जी अल्केन्स फॉर्म होमोलोगस सीरीज। देखो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट अल्केन कौन सी है, मीथेन। ये वाली अल्केन हमारे पास सिंपलेस्ट अल्केन है। इस कंपाउंड का नाम है मीथेन। क्या नाम है? और ये फार्मूला बनाने हम सीख चुके हैं चैप्टर नंबर इससे प्रीवियस वाला चैप्टर नंबर 11 में। अगर 2 कार्बन हो तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं ईथेन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? ईथेन। सिंपलेस्ट मेंबर का मतलब होता है जिसमें सबसे कम कार्बन हो। सही, इसका नाम है ईथेन, AN लास्ट में आएगा। इसके बाद अगर 3 कार्बन आ जाएं तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं प्रोपेन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? प्रोपेन। ये मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन के मैं स्ट्रक्चरल फार्मूले बना रहा हूँ। ये जो फार्मूले बना रहा हूँ ये बेसिकली इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले, और ये वाला कंपाउंड है हमारे पास प्रोपेन। ये चंद एक फार्मूला याद रखिएगा, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये सारे के सारे अल्केन्स हैं। अच्छा, ये जो जनरल फार्मूला होता है ना, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपको कार्बन की तादाद पता है, आप हाइड्रोजन की तादाद खुद पता कर सकते हो। मसलन मेरे पास फार्मूला, मैं ये वाला फार्मूला लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसमें कितने कार्बन है? 3। एन की वैल्यू क्या होगी? 3H2। इस एन की जगह पे क्या रखूंगा? 2N है ना, 3 रखो प्लस 2 C3। 3 2 बार 6 और 2 8। चेक करो इसमें 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही कार्बन है। मतलब जनरल फार्मूला, सॉरी हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन है। मतलब जनरल फार्मूला हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि अगर उसमें कितने कार्बन हो तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे। सही है, आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर मैं कहूं कि एक कंपाउंड है मेरे पास, उसमें 8 कार्बन है और वो अल्केन है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? 8 2 बार 16 जमा 2, मतलब डबल करके उसमें 2 ऐड करना है। 8 2 बार 16 जमा 2 18 बनेंगे, मतलब उसमें 18 हाइड्रोजन होंगे। सही है, तो इस तरह का आपसे एमसीक्यू वगैरह पूछा जा सकेगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्टिव पूछना हुआ। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है बच्चे वो है सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? सोर्सेज ऑफ अल्केन। भैया अल्केन्स के सोर्सेज की अगर बात की जाए, अल्केन्स को हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? सबसे जो मेन सोर्स है अल्केन का वो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। सही है, तो अल्केन्स are present in natural gas। ये नेचुरल गैस इसका मेन सोर्स है, नेचुरल गैस। और अगर नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस में 85% नेचुरल गैस, जिसको हम सुई गैस का आम जुबान में कहते हैं, नेचुरल गैस कंटेन, नेचुरल गैस रख रही होती है 85% ऑफ मीथेन। इसके अंदर 85% मीथेन होती है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है, द मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन। अल्केन की जो मेन सोर्सेज है वो 3 ही हैं। वो कौन कौन से? एक तो मैंने ऊपर लिख दिया है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, जो जमीन के नीचे से पेट्रोल निकाला जाता है उसको पेट्रोलियम कहते हैं, याद रखिएगा। एंड कोल गैस, कोयले की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक प्रोडक्ट कोल गैस बनता है। इसके अलावा कोक बन रहा होता है, अमोनिकल लिकर बनता है, और कोक, कोलतार, अमोनिकल लिकर और कोल गैस, ये 4 प्रोडक्ट बने होते थे हमारे पास कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से। इसके बाद नेक्स्ट बचे पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? किसी चीज़ को उसके बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे अलग करना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? सही है। अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड, अल्केन्स को हासिल किया जा सकता है बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कौन सी चीज़ हासिल की जा सकती है? अल्केन्स। इसके अलावा अल्केन का सोर्स की बात की जाए तो कोल गैस, कोल गैस इज आल्सो a source of अल्केन। कोल गैस भी अल्केन का सोर्स है। इसके अलावा जो अल्केन्स है ना, हम हासिल कर सकते हैं मार्शी प्लेसेस से, मार्श गैस। ये मार्श गैस को मार्श गैस कहते हैं क्यों है? मार्श गैस, और मार्श गैस के अंदर याद रखिएगा CH4 होता है। कौन सा कंपाउंड है? CH4, मीथेन। मीथेन को ही मार्श गैस कह सकते हैं। आपकी मार्श गैस के अंदर आपकी मैक्सिमम अमाउंट मीथेन की होती है। वैसे बाद दफ़ा मीथेन और मार्श गैस दोनों को आपस में कंबाइन कर लेते हैं। मार्श गैस यानी कि मीथेन इज फाउंड, ये मिल रही होती है इन मार्शी प्लेसेस, इन मार्शी प्लेसेस। मार्शी प्लेसेस कहते हैं दलदली इलाकों, दलदली इलाके। सही कहते हैं, जो मार्श गैस है ये दलदली इलाकों में मिल रही होती है, और इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ अल्केन। इसके अलावा ना चंद एक चीज़ें और दी हुई हैं। कहता है जी गोबर गैस, गोबर गैस, बायोगैस। इसके अलावा गोबर गैस, बायोगैस, सैवेज गैस, सैवेज गैस आर प्रोड्यूस्ड, ये बन रही होती हैं ड्यू टू बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया के गलाने सड़ाने से, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ, किस चीज़ की बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन? बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट ETC। भाई ये सारी की सारी गोबर गैस, ये अमूमन ना ये चक्कों में ये वाली गैस को पैदा किया जाता है, और इस गैस को भी आप गोबर गैस कह सकते हो। बायोगैस मतलब जिंदा जानवर से जो पैदा की जाए, और सैवेज गैस जो गटरों से निकलती है, सैवेज गैस जो गटरों से निकलती है इसको सैवेज गैस का नाम दिया। देखो ये चक्कों में क्या किया जाता है, ज़मीन के नीचे खड्डा निकालते हैं इस तरह, सही, इसमें ईंट लगाते हैं, सही, ईंटें, ये जैसे टैंकी नहीं होती पानी वाली जो ज़मीन के अंदर, तो करीब यही काम कर रहे होते हैं। आप इसके अंदर क्या करते हैं, इसको ऊपर से बिल्कुल बंद कर देते हैं। इसमें एक जगह वो ओपनिंग होती है और एक यहाँ पे ओपनिंग होती है, यहाँ पाइप डालते हैं और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, इसको आप बंद कर सकते हो, यानी कि समझ लो डोर टाइप होती है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ना गोबर वगैरह के अंदर पानी वगैरह डाल के ना इसके अंदर डाल देना है, और ये डालने के बाद यहाँ पे गोबर से ना गैस पैदा होनी शुरू हो जाती है। वो ये करते हैं, गोबर लेके उसको पानी वगैरह डाल के इसके अंदर डाल देते हैं। या फिर आप क्या करो, प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं ना, पौधों के पत्ते, उसके अंदर पानी शानी डाल के उसको भी इसके अंदर डाल सकते हो। वहाँ पे होती है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। क्या होगी हमारे पास? बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के नतीजे में हमारे पास मीथेन गैस बनती है, और मीथेन गैस याद रखिएगा यही वाली गैस है, नेचुरल गैस। मतलब हम आर्टिफिशियल तरीके से बना रहे हैं, लेकिन ये नेचुरली भी ज़मीन के नीचे बनती है, और ये आर्टिफिशियल तरीके का है, और ये कुछ जगह पे ये वाला काम किया जा रहा है। याद रखिएगा ये वाला काम कुछ जगह पे किया जा रहा है, इतनी बात अपने ज़हन में रख लीजिएगा। तो ये था जी हमारे पास सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ अल्केन। अच्छा, इसके बाद सोर्सेज हैं, इसके बाद है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी के तरीकाकार हैं ऑफ अल्केन।
अल्केन की तैयारी के तरीकाकार, अल्केन को किस तरह तैयार किया जा सकता है। बच्चे दो तरीकाकार दिए गए, एक तरीकाकार है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन से क्या मुराद, देखो हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन होता है और जिनेशन मीन एडिशन होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजन। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की जाए तो ये बनेगी प्रॉपर डेफिनेशन इसकी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड याद रखिएगा दो तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से, या तो अल्कीन होंगे या अल्काइंस होंगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ, की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लाटिनियम, पीटी प्लाटिनम होगा, एंड पीडी प्लाडियम एज अ कैटलिस्ट। ये वाली चीज़ आप कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करोगे एट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को नाम देंगे इज कॉल्ड, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अगर कोई बच्चा कहे सर ये मुझसे पूरी की पूरी नहीं याद होगी, हो जाएगी। हमने क्या किया, साथ में कैटलिस्ट मेंशन किए, ये वाले कैटलिस्ट हैं निकल, प्लाटिनम एंड प्लाडियम, और इसके अलावा 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर दिया है। सही है, तो अगर कोई बच्चा सारी नहीं याद कर सकता, कम से कम इतनी याद कर ले, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, ये भी सही है। सही है, तो इसके बाद में आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी होती है कंडीशन की। अब कंडीशन दो चीज़ें चाहिए आपको, कौन कौन सी बच्चे, निकल, प्लाटिनम एंड वो ऊपर वाली चीज़ें प्लाडियम आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। इनको आपने यूज़ करना है कैटलिस्ट के तौर पर। किसके तौर पे, कैटलिस्ट के तौर पे। और टेम्परेचर आपका होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। वही बात है ऊपर वाली, टेम्परेचर 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। निकल, प्लाटिनम और प्लाटिनम को यूज करोगे एज अ कैटलिस्ट। इसके बाद आ जाएगा रिएक्शन। बच्चे रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारा कुछ सही लिख देते हो, रिएक्शन नहीं सही लिखते तो आपका गलत है। ये कंडीशन होती है क्या, अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले ये कंडीशन आपने लिखी है इसका मतलब क्या है। देखो मैं कहता हूँ मैंने चाय बनानी है, मैंने चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, इलायची चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आपको, सारी चीज़ें। आपने सारी चीज़ों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद चूल्हे के ऊपर रख दिया, मैंने सारा काम किया, सिर्फ नीचे आग नहीं जलाई, नीचे क्या चाय बन जाएगी, नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि चाय बनाने के लिए कंडीशन है कि आप उसको गर्म भी करोगे। आप कहें नहीं सर जी कोई हमने अगर 20 कप रखे हैं, कोई आधा कप बन जाए, पॉसिबल है नहीं। जब तक आप हीट नहीं करोगे आधा कप कभी भी नहीं बनेगा। सेम काम ये है कि अगर आप ये वाली चीज़ें नहीं देते तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा। मतलब ये वाला कैटलिस्ट और इतना टेम्परेचर नहीं दोगे, आपको जी मैं अकेले कैटलिस्ट दे देता हूँ टेम्परेचर इतना नहीं देता, तो भी रिएक्शन नहीं होगा। आपको जी मैं अकेले टेम्परेचर दे दो कैटलिस्ट नहीं इस्तेमाल करता, तो भी रिएक्शन नहीं होगा। आपको ये दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेंगी। सही है, ये बात आपने ज़हन में रखिएगा। ये देखो ये मैं ना डबल, मैंने पहले नंबर पे लेनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की हाइड्रोजनेशन करनी है। इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड कौन सा है, कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है डबल। मैं इसमें हाइड्रोजन का ऐड करूंगा, H2 है हाइड्रोजन, किसकी मौजूदगी में, जरा गौर कीजिएगा, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 250 से लेकर डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सही है, ये डिग्री है, ये ऊपर का थोड़ा बनाइएगा। अब क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन उतरेगा, यहाँ पे जाकर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन उतरेगा, यहाँ पे जाकर जुड़ेगा, ये क्या बन जाएगा H3C सिंगल बॉन्ड CH3। चलो मैं डबल बॉन्ड भी रखे रखता हूँ,
देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा, पहले कितने थे? अब यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा, पहले कितने थे? अब कितने हो गए? 3। अब देखो अगर मैं कार्बन के बॉन्ड बनते हैं 4, आपको पता है। अगर मैं डबल बॉन्ड रखता हूँ तो बॉन्ड कितने हैं? 3 और 2 5, 2 बॉन्ड ये हैं और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, 5 बनते, 5 तो बनते नहीं है, आपको एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा यहाँ पे, सही है। इसके अलावा सिमिलरली हमने यही काम करना है अल्काइन के साथ, और अल्काइन का आपको पता है कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल। सही, निकल को यूज करो क्या था? कैटलिस्ट। 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोगे, होगा क्या? पहले नंबर पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। याद रखिएगा एक हाइड्रोजन हमेशा इस कार्बन से कनेक्ट होगा, एक हाइड्रोजन इस साइड से कनेक्ट होगा। यहाँ पे एक ऐड करोगे तो कितने बन जाएंगे? 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। इसके बाद आप यही वाली चीज लो, H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, निकल को यूज करो एज अ कैटलिस्ट। 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दो, फिर क्या होगा? एक हाइड्रोजन इस साइड पे, एक हाइड्रोजन इस साइड पे, H3C सिंगल बॉन्ड CH3, और ये आपके अल्केन तैयार हो गया। और अल्केन आपको पता है ये है अल्केन। ये किससे तैयार किया? अल्कीन से अल्केन को तैयार किया है। किससे तैयार किया है? अल्कीन से अल्केन को। अगर आपको सवाल इस तरह पूछ रहे एग्जामिनर, प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्कीन, तो आपका यही वाला रिएक्शन आएगा, अल्कीन से अल्केन को तैयार किया है। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले, ये मेरी बात सुन लो, देखो ना, अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि अल्काइन से अल्केन को तैयार करो, प्रिपेयर अल्काइन फ्रॉम, सॉरी प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्काइन, तो आपका रिएक्शन ये बनाएगा, ये अल्काइन है, अल्काइन से ये दोनों रिएक्शन लिखने पड़ेंगे, ये अल्केन है। पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हुआ? फिर डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हुआ? सिंगल में। भाई ये बात आपने याद रखनी है। तो ये था जी मैं अल्केन, अल्केन का बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाई अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन। सही, इसके बाद सोर्सेज ऑफ अल्केन, सोर्सेज ऑफ अल्केन के बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन 2 हैं, एक हमने पढ़ लिया है, कल इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन मुकम्मल करके इंशाअल्लाह हम इसके रिएक्शन भी मुकम्मल कर लेंगे। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।